देखिए, आप तो बाय प्रोफेशन आप खुद को जर्नलिस्ट कहती हैं, लेकिन अभी आपने बताया कि आपकी डिग्री, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं लॉ के अंदर, तो ये दोनों फील्ड्स जो सी हैं बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे आप इन दोनों फील्ड्स को मेंटेन कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और मैं उनको जवाब भी देती हूँ। आपने बताया कि आपकी फादर की डेथ हो गई और आपकी लाइफ काफ़ी उसके बाद स्ट्रगल में रही, काफ़ी चैलेंजिंग भी रही, तो उसके बाद आपको क्या मोटिवेशन मिली, आपको किन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया आपकी आगे की लाइफ में एक्सेल करने के लिए? अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपका इनर स्ट्रॉन्ग होता है, नेचर आपको सपोर्ट करती है, वो चीज़ होती है। फिर आपकी फैमिली होती है आपके पीछे। हमारे रिलेटिव्स की तरफ से मुझे बिल्कुल भी इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं आया कि वो देखें कि आप अभी इस टाइम मेन स्ट्रीम एक चैनल से बिलोंग करती हैं, तो फिर आपने किस तरह अपना करियर स्विच किया रेडियो से एक मेन स्ट्रीम चैनल पर? तो जब मैं एफएससी में थी तब मैंने रेडियो जो है वो स्टार्ट किया ऑन एंड ऑफ अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। तो वहीं से फिर कुछ डिजिटल मीडिया के चैनल्स के साथ भी काम करने का, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम करने का मौका मिला और वहीं पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। फिर आपको इस टाइम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में होते हैं अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं। इस टाइम सोशल मीडिया का दौर है, तो इस टाइम आपको मुख्तलिफ न्यूज़ में मिलती हैं, तो इस चीज़ को कैसे आप चेक करती हैं कि फेक न्यूज़ इसमें से कौन सी है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो न्यूज़ जारी होती हैं इसमें से इनमें कितनी फीसद हकीकत है? अच्छा, इसमें ये है कि मीडिया लिटरेसी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और मैं समझती हूँ कि इसको सिलेबस का पार्ट बना देना चाहिए। हमारे पास अगर कोई इशू आता है या कोई न्यूज़ आती है तो हम एक तो जो, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा मतलब कि एक बेकाबू सा जिन जो है वो बन चुका हुआ है कि अच्छा, जब आप कोई न्यूज़ रिपोर्ट करती है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो वो न्यूज़ आप तक कैसे पहुँचती हैं? और सम टाइम वक्त के चलते कुछ न्यूज़ ऐसा भी होता है कि आपको खुद से बनानी पड़ती हैं। खुद से बना, मेरा अपना जो एक मिसकंसेप्शन था इवन दैट, मुझे ये लगता था कि शायद आपको ऊपर से मतलब आपके जो हाई अप्स हैं वो बता देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये एक बड़ी चीज़। हमारी यूजली है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो अक्सर मेल आपको अपनी इंडस्ट्री में मिलते होंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि ये लड़कियाँ हमारे को सरपास कर दें। हमारी सोसाइटी तो स्टिल मेल डोमिनेशन का शिकार है। एक जनरल परसेप्शन है कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर ना यूजली फीमेल्स को ज़रा जल्दी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जबकि मर्द को थोड़ा सा उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? इतनी स्ट्रगल जो है वो जिस तरह से मैं कर रही हूँ या मैंने की है, तो मैं तो नहीं कह सकती कि फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा आसानी से मीडिया इंडस्ट्री में जो है वो, जिस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो ख़वातीन को मैक्सिमम राइट्स दिए जाते हैं, जबकि अक्रॉस ऑल इतने राइट्स कहीं पर भी नहीं दिए जाते हैं। तो फिर आपको औरत यहाँ पे एक औरत कार्ड भी प्ले करती है, इन सब के चलते हुए आपको इस प्लेटफॉर्म की क्यों जरूरत पड़ गई? अच्छा, औरत कार्ड जो है मेरे ख्याल से यूज़ करना इज़ नॉट गुड। अगर तो औरत का कसूर है तो उसको भी उसकी सज़ा दी जानी चाहिए, अगर मर्द का कसूर है तो उसको भी उसकी सज़ा दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी हमारे ऑडियंस को आप काफ़ी नज़र आती हैं, तो उसके ऊपर अक्सर स्टेटस पे आपका लिखा होता है एवल आइज ऑफ। आप इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये किस चीज़ को डोनेट करता है? ये भाई इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कोई भी इस तरह देखिए हसद होना। एक वक्त था जब औरतें सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद थीं, लेकिन अब गुज़िश्ता 5 से 10 सालों के अंदर औरतें आपको मर्दों के शाना बिशाना मिलती हैं। बल्कि कुछ फील्ड्स तो ऐसी हैं जहां पे औरतें मर्दों से आगे भी चली गई हैं। उन्हीं कुछ फीमेल्स में से आज हमारी ये गेस्ट हैं जिनका नाम है रिदा सिंधु, और ये यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब की। इसके अलावा ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं लॉ के अंदर। आज की वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में। तो आप कैसी हैं? I'm good, alhamdulillah. Thank you so much and many best wishes for you this एहतशाम स्पीक्स, a good initiative. और माई लाइफ जर्नी जो कि मैं सम अप करना चाहूँगी, इट्स ऑल अबाउट के टू डिसाइड अबाउट माई सेल्फ व्हाट आई वांट टू बी, और जो कि एक विजन जो है वो आपकी फैमिली ही आपको देती है, वहीं से जो है वो सारा मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है। देखें, आप तो बाय प्रोफेशन आप खुद को जर्नलिस्ट कहती हैं, लेकिन अभी आपने बताया कि आपकी डिग्री, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं लॉ के अंदर, तो ये दोनों फील्ड्स जो सी हैं बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे आप इन दोनों फील्ड्स को मेंटेन कर रही हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और मैं उनको जवाब भी देती हूँ। एक्चुअली वैसे तो इंसान जो है मेरे ख्याल से चाइल्डहुड से जब वो स्टडी कर रहा होता है वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। कुछ हमारी जो फैमिली है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कहीं देखना चाहते हैं। कुछ विद इन टाइम जो है वो हमारी एबिलिटीज़ और हमारे इंटरेस्ट जो है वो सामने आते हैं। तो मुझे हमेशा से पॉलिटिक्स बड़ी पसंद थी और फिर अखबार पढ़ना, टीवी देखना, खासतौर पर न्यूज़ देखना, फादर के साथ करंट अफेयर्स के ऊपर बात करना, पॉलिटिक्स पे बात करना, तो वो इंटरेस्ट होता गया। तो विद इन टाइम मुझे लगा कि मैं एक जर्नलिज्म जो है या मीडिया इंडस्ट्री जो है इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ। सो वंस और ट्वाइस मेरे फादर ने मुझे कहा भी कि अगर आप लॉ करोगी तो आप इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकती हैं। लेकिन आई थिंक एफएससी में मैं डिसाइड कर चुकी हुई थी कि आगे मैं मीडिया इंडस्ट्री में जाऊँगी, बट यहाँ से जो है वो हमारी एक पूरी फैमिली में भी और मेरी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट ये आया कि मेरे फादर की डेथ हो गई। और फिर जो है वो आगे मेरे लिए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी हर बच्चे की तरह अपने फादर के साथ, और उन्होंने मुझे बहुत हमेशा से सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया, और जितना भी विजन है उन्होंने मुझे दिया। वो मुझे फ्रंट लाइन पर देखना चाहते थे। ही ऑलवेज टोल्ड मी कि आपको आगे जाना है। तो वहाँ पर जब उनकी डेथ हुई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था लाइफ में ही आगे जाना, बिकॉज मेंटली मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा का शिकार हुई। अ काइंड ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन का मुझे जो है वो सामना करना पड़ा। तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट स्टडीज़ की बात आई तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया, बिकॉज मेरे फादर, उनकी लेगेसी और ये एक वो कनेक्शन था जो कि मुझे लगा कि मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। और लॉ में जब मैं गई, वहाँ पर मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट किया, स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने लॉ किया, दे न्यू दैट टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा स्केटर्ड थी, मेंटली भी, हर तरीके से भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने गोल्ड मेडल लिया और टॉप किया मैंने अपने लॉ के बैच में भी। सो दैट्स इट। आपने बताया कि आपकी फादर की डेथ हो गई और आपकी लाइफ काफ़ी उसके बाद स्ट्रगल में रही, काफ़ी चैलेंजिंग भी रही, तो उसके बाद आपको क्या मोटिवेशन मिली? आपको किन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया आपकी आगे की लाइफ में एक्सेल करने के लिए? अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपका इनर स्ट्रॉन्ग होता है, नेचर आपको सपोर्ट करती है, वो चीज़ होती है। फिर आपकी फैमिली होती है आपके पीछे। आप जितना कॉन्फिडेंस और सपोर्ट अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग से लेके चलते हैं ना, उसके अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। जस्ट लाइक अदर जो है वो एक हम एग्जांपल्स देखते हैं सोसाइटी में, हमारे रिलेटिव्स की तरफ से मुझे बिल्कुल भी इस तरह का रेस्पॉन्स नहीं आया कि वो देखें कि ये बड़ी एक लड़की है जिसको बड़ा पढ़ने का भी शौक है, इंटेलिजेंट भी है, और उन्होंने कभी सोचा हो कि इसको हम किसी तरीके से सपोर्ट करें। ऐसी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन कुदरत और शायद मेरे फादर और मदर की दुआएं, जिनकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले। लाइक जब एफएससी में मुझे अच्छे से याद है कि मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, मदर भी लाहौर में थी, उनके साथ हॉस्पिटल में। तो यहाँ पीछे मेरा सेकेंड ईयर ऑफ एफएससी चल रहा था। तो मैं हुआ ये कि पीछे आई वॉज लुकिंग आफ्टर टू माई जो मेरे बहन भाई हैं उनको, और इसी दौरान कॉलेज भी जा रही थी, लेबॉर्ट्री कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ एफिलिएटेड है, वहाँ से मैंने स्कॉलरशिप पे एफएससी की है। तो मैं पैसे जो हैं वो मेरे पास ख़त्म हो गए, जो कि हमें वो पॉकेट मनी के तौर पर दे के गए हुए थे। बिल्कुल। तो बाकी ग्रोसरी वगैरह तो घर पर थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे। तो एक दिन मेरी छुट्टी हो गई, 2 दिन मेरी छुट्टी हो गई, तीसरे दिन मेरी छुट्टी हो गई। फिर मैंने क्या किया कि अगले दिन मैं चल के ही कॉलेज चल पड़ी। क्या बात।
ये आपके लिए जो यंग यूथ है इनके लिए एक मोटिवेशन भी है कि ज़िंदगी के किसी स्टेज पे भी क्विट नहीं करना चाहिए, कि चाहे आपकी ये पॉकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अभी इस टाइम मेन स्ट्रीम एक चैनल से बिलोंग करती हैं, तो फिर आपने किस तरह अपना करियर स्विच किया रेडियो से एक मेन स्ट्रीम चैनल पे? तो जब मैं एफएससी में थी तब मैंने रेडियो जो है वो स्टार्ट किया ऑन एंड ऑफ अपनी स्टडीज के साथ साथ। तो वहीं से फिर कुछ डिजिटल मीडिया के चैनल्स के साथ भी काम करने का, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम करने का मौका मिला। और वहीं पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक इंटरनेशनल इदारे की, वहाँ पर जो है वो मुझे ब्यूरो चीफ यहाँ के खुरम शहजाद साहब मिले एंड उन्होंने कहा कि आप अपनी मेरे बारे में पूछा एंड ही आस्क्ड मी कि आप अपनी सीवी सबमिट करवाएं। तो बस इस तरह से लकीली जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छी जॉब जो है वो दी। अच्छा, फिर आपको इस टाइम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में होते हैं। अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो मीडिया इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जहां पर हमें पब्लिक डीलिंग करनी होती है। खासतौर पर रिपोर्टिंग में हमने जगह जगह जाना है, जगह जगह लोगों से बात करनी, इस तरह की भी एनवायरनमेंट में हमें जाना होता है जहां पर कि नॉर्मली कोई भी जाना या करना नहीं जो है वो उसकी नहीं होती है कि वहां पर जाया जाए। जिस तरह से कोई बड़ी क्राइम की कोई न्यूज़ है या वैसे कहीं पर बहुत ज्यादा धींगा मुश्ती और इस तरह की चीजें हो रही हैं, शेलिंग हो रही है और इस तरह की जो वो सारी चीजें हो रही होती हैं, तो ये एक चैलेंज तो है। लेकिन जब आप अपने आप को ये मीडिया में रिपोर्टर लेके आते हैं तो फिर हमें तो यही मैसेज दिया जाता है कि इट्स जेंडरलेस एंड यू हैव टू थिंक जस्ट लाइक अ रिपोर्टर, नॉट बीइंग अ फीमेल एंड नॉट बीइंग अ मेल। तो वो उसी चीज को लेके जो है वो हमें आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आके जो है वो फिर बस कंपटीशन होता है जस्ट बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड जस्ट बीइंग अ रिपोर्टर। इस टाइम सोशल मीडिया का दौर है, तो इस टाइम आपको मुख्तलिफ न्यूज़ में मिलती हैं, तो इस चीज़ को कैसे आप चेक करती हैं कि फेक न्यूज़ इसमें से कौन सी है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो न्यूज़ जारी होती हैं इसमें से इनमें कितनी फीसद हकीकत है? अच्छा, इसमें ये है कि मीडिया लिटरेसी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और मैं समझती हूँ कि इसको सिलेबस का पार्ट बना देना चाहिए। मिडल में ही बच्चों को अगर पढ़ा दिया जाए तो, क्योंकि अब सोशल मीडिया के साथ इंट्रैक्शन जो है वो हमारी जनरेशन का बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम बेसिकली मैं तो जो भी हम लोग काम कर रहे होते हैं हम एक ऑथेंटिक उसको क्रॉस चेक करने के बाद हमारे पास अगर कोई इशू आता है या कोई न्यूज़ आती है तो हम एक तो जो उसके मतलब के मुतासरा पर्सन्स होते हैं उनका भी अगर हम वर्जन लेते हैं तो हम जिनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे होते हैं तो हम उनका भी पूरा वर्जन जो है वो लेते हैं। तो इस सारे वो जो एक फैक्ट चेकिंग का या फिर क्रॉस चेकिंग का वो एक सारा प्रोसेस होता है, तो उसके बाद ही हमारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ पाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा मतलब कि बन चुका हुआ है, मतलब मैं क्या उसको बोलूं कि जिन एक बेकाबू सा जिन जो है वो बन चुका हुआ है कि जहां पर आप कोई भी चीज डाल देते हैं और समटाइम्स कि वो इतनी ऑथेंटिक भी नहीं होती और ज्यादातर जो कंट्रोवर्शियल और ऑथेंटिक चीजें नहीं होती हैं, बड़ी बकवास किस्म की चीजें जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाती हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स आपके अंदर सेंस होनी चाहिए चीजों को असेस करने की कि हाँ ये चीज ठीक भी है कि नहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि बीइंग अ सिटीजन और बीइंग अ सोशल मीडिया यूजर हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि क्या ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं आगे शेयर कर दूं, क्या एक ऐसी चीज है जिसको मैं बहुत ज्यादा व्यूज दूं या जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंटिंग करूं। तो वो चीज जो है मेरे ख्याल से अभी चीजें शायद आगे प्रोग्रेस में जाएं, इसके ऊपर लॉ मेकिंग होगी ऑफ कोर्स, उसके बाद ही जो है वो चीजें एक अच्छे सेटअप में आ सकेंगे। क्योंकि आप कोई भी एक अच्छी सिविलाइज्ड नेशन या सोसाइटी जब बनाते हैं तो यही देखा गया है कि लॉ अबाइडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डंडे के ऊपर ही सारी जो है ना वो बॉम्ब सुधरती है। अच्छा, जब आप कोई न्यूज़ रिपोर्ट करती है मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो वो न्यूज़ आप तक कैसे पहुंचती हैं? और सम टाइम वक्त के चलते कुछ न्यूज़ ऐसा भी होता है कि आपको खुद से बनानी पड़ती हैं। वेल, खुद से बनाने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन ये है कि मेरा अपना जो एक मिसकंसेप्शन था इवन दैट कि जब मैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रही थी तो वहां पर लोग कहते थे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं ये बड़े ईजी होते हैं और बस बैठे रहते हैं, इतना काम नहीं होता है। लेकिन जब मैं आई मुझे ये लगता था कि शायद आपको ऊपर से मतलब आपके जो हाई अप्स हैं वो बता देते हैं कि ये चीज यहाँ पर हो रही है, ये एक बड़ी चीज हो रही है, बड़ी सनसनीखेज चीज हो रही है, तो इसको करो और जाओ। बट वो बाद में पता चला कि नहीं,
ये आपने सारा कुछ निकालना है। सो वो खुद जो है वो आपको, बिकॉज एक जो सहाफ़ी होता है वो इस मुआशरे की कान भी होता है, आंख भी होता है और ज़बान भी होता है, तो वो खुद हमें फिर विजिलेंट हम हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फिर हमने रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स को उनको हमने देखना होता है, इन्विजिलेट करना होता है, और वहाँ से जो है वो हमें चीज़ें पता चलती हैं। फिर जिस तरह से मेरा बड़ी कोशिश होती है कि एक तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको जर्नलिज्म का हिस्सा बनाया जाए, फिर सप्रेसिंग जो तबका है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी या बीइंग अ फीमेल, ये किसी भी लिहाज से, या फिर जो हमारे लेबर के इश्यूज हैं, या फिर जो हमारे ख़ास तौर पर आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इशू हमें देखने को मिल रहा है, और हमारी लाइफ हर सतह पर ही मुतासिर हो रही है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, या ऐसी कौन से काम जो है वो हम कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट जो है वो किया जाए। हमारी यूजली एक ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो अक्सर मेल आपको अपनी इंडस्ट्री में मिलते होंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि ये लड़कियां हमारे को सरपास कर दें, तो इस तरह के जो चैलेंजेस है इसको आप कैसे मीट किया आप? अच्छा, ओके, वेल हमारी सोसाइटी तो स्टिल मेल डोमिनेशन का शिकार है, लेकिन आई मस्ट एक्सेप्ट इट दैट कि अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो हमारी जो मेल्स हैं कुछ हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी मतलब जस्ट लाइक माई फादर, जस्ट लाइक माई सम टीचर्स, एंड जस्ट लाइक जो मेरे इस वक्त ब्यूरो चीफ हैं, या फिर प्रेस क्लब में आई हूँ, तो जिन लोगों ने इस काबिल समझा कि ये लीडरशिप रोल में इसको आना चाहिए, तो वो जो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के लोग जो हमें मिलते हैं उनकी सपोर्ट से ही हम सस्टेन कर पाती हैं। तो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और ज़्यादा हमें बैकलैश का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसको मेरे ख्याल से मैं ये समझती हूँ कि नैरो माइंडसेट का सामना हमें जेंडरलेस रिगार्ड में भी मिल सकता है, कि समटाइम्स वो हमें बीइंग अ फीमेल की तरफ से भी मिल सकता है। तो उसके लिए अपना पैशन आगे रखना चाहिए। समटाइम्स इंसान डिसहार्ट होता है, डिसअपॉइंट होता है, लेकिन हमेशा एक वॉरियर के तौर पर जो है वो रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अगर आप ऑफ भी हो जाते हैं तो देन अगेन राइज एंड अगेन करें। एक जनरल परसेप्शन है कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर ना यूजुअली फीमेल्स को ज़रा जल्दी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जबकि मर्द को थोड़ा सा उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? हाँ, आई मस्ट से कि ये तो बड़ी एक अफवाही किस्म की बात है। मेरे ख्याल से तो इतनी स्ट्रगल जो है वो जिस तरह से मैं कर रही हूँ या मैंने की है, तो मैं तो नहीं कह सकती कि फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा आसानी से मीडिया इंडस्ट्री में जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए या रिकॉग्निशन मिल जाए, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन जो है वो जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो फिर उसकी बेस पे मिल रही होती है। मेरी जो अपनी पर्सनल परसेप्शन है या मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन एंड नथिंग एल्स। अच्छा, अभी वुमेन्स के लिए एक फोरम भी बनाया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान वुमेन जर्नलिस्ट फोरम जो है वो हमने बनाया है, और उसकी ज़रूरत ऑफ कोर्स हमें इसलिए पेश आई कि देखा गया कि फैसलाबाद में फीमेल जर्नलिस्ट को के लिए इतना ट्रेंड नहीं था कि उनको लीडिंग रोल के ऊपर लेके आए। मतलब मुख्तलिफ जो एसोसिएशन काम कर रही होती हैं तो वो उनके मैंने तो यही अपने पिछले कुछ सालों में देखा है कि मेल्स जो हैं वो ही उसकी अच्छी डेजिग्नेशंस पर हैं, और ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर हमें डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स के साथ या उनकी कमेटीज़ का हिस्सा बनने का अगर मौका मिलता है तो वो मेल्स ही होते हैं। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि वाई नॉट कि हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए, और हम सब जो ये फीमेल्स हैं हम इकट्ठी हुई और हमने यही कहा कि लेडीज़ को फ्रंट लाइन के ऊपर लेके आना है, तो फिर हमें खुद ही उसके लिए स्ट्रगल करनी होगी। और वेरी पॉजिटिवली उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि एक एसोसिएशन है फैसलाबाद की जिसने एक फीमेल को पार्ट बनाया अपनी एक अच्छे ओहदे के ऊपर, यानी कि उनको लीडरशिप रोल में लेके आई, तो एक ट्रेंड सेटिंग भी हुई। तो दिस इज व्हाट वी वांट के जहां पर फीमेल्स अगर धरनों में, जलसों में, इतनी जहां पर लाइफ रिस्क्स होते हैं वहां पर जाकर कवरेजेस कर रही हैं, तो जब उनको उनके ओपिनियन को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने या हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने ऑफ स्क्रीन इंटरेक्ट करने का मौका
तब क्यों नहीं फीमेल्स को दिया जाता ना। तो फीमेल्स के ओपिनियन को एक्सेप्ट करना अभी भी मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। इतना ज्यादा नहीं किया जाता कि अगर कोई किसी चीज पे बात हो रही है तो हम पूछें जी कि आपकी क्या राय है, या उसको इतनी वेटेज अभी भी नहीं दी जा सकती। हालांकि वी डू हैव वेरी इंटेलेक्चुअल फीमेल्स, तो बस उसके लिए मेरा ख्याल है कि खवातीन की जो है वो जंग जारी है और वो जरूर अपने आप को मनवाएंगे एक दिन। जिस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो खवातीन को मैक्सिमम राइट्स दिए जाते हैं, जबकि अक्रॉस ऑल इतने राइट्स कहीं पर भी नहीं दिए जाते हैं। तो फिर आपको औरत यहाँ पे एक औरत कार्ड भी प्ले करती है। इन सब के चलते हुए आपको इस प्लेटफॉर्म की क्यों जरूरत पड़ गई? अच्छा, औरत कार्ड जो है मेरे ख्याल से यूज करना इट्स नॉट गुड। और दूसरी बात ये है, फेमिनिस्टिक अप्रोच जो होती है, अपने बारे में मैं अगर बात करूं, मैं अपने आप को भी फेमिनिस्ट कहती हूं, लेकिन मैं अपने आप को अ बैड वर्जन ऑफ फेमिनिस्ट कहती हूँ। वो इस हवाले से कि मेरे ख्याल से मेल फीमेल की अगर आपस में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो ऐसा नहीं है कि अगर फीमेल रोती धोती आ गई है तो आप उसी को सारी हमदर्दियां और सिंपैथी जो है वो समेट ले। दोनों को जो है वो जज करना चाहिए, दोनों की जो है वो उसकी सारी असेस करने के बाद जो है, अगर तो औरत का कसूर है तो उसको भी उसकी सजा दी जानी चाहिए, अगर मर्द का कसूर है तो उसको भी उसकी सजा दी जानी चाहिए। मैं इस वर्जन के ऊपर बिलोंग करती हूँ। और तो इससे जो है वो औरत कार्ड कभी भी नहीं खेला जाएगा ना जब हम चीजें इस तरीके से करना शुरू कर देंगे। और मैंने तो ये भी देखा है कि समटाइम्स औरत कार्ड प्ले करके जो है वो ज्यादा ही सिंपैथी लेके फायदा भी हासिल कर लिया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जहां पर कि एक फीमेल जो कि विक्टिमाइज्ड होती है, लेकिन वो अपने बारे में शायद कहीं बात नहीं कर पाती, वो उस चीज को हाईलाइट नहीं कर पाती, और वो बेचारी वहीं पर जो है वो उन चीजों का शिकार रह जाती है। देखें, आप जर्नलिस्ट तो हैं लेकिन आप गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ भी हैं। तो अभी आपने कहा कि औरत कार्ड प्ले नहीं होना चाहिए और रूल्स पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जो गिल्टी है उसी का पे फैसला हो जाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे कवानीन या रूल्स बनने चाहिए जिससे औरत कार्ड भी प्ले ना हो और कोई औरत विक्टिमाइज भी ना हो? मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं, जिस तरह से हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है, अगर चीजें अदालतों में जाती हैं। फिर अगर प्रोटेक्शन की बात आ जाए तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है वो बना हुआ है। तो बस उसके ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की बात है ना, एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपका रिएक्ट करने की बात है कि चीजें जहां पर सामने आ रही हैं तो बीइंग अ सोसाइटी या बीइंग अ स्टेक होल्डर इस चीज को देखना चाहिए कि इसमें गिल्टी कौन है, तो उसके मुताबिक चीज़ों को लेके आना चाहिए। बाकी असल में जब हम दो मुख्तलिफ लोग आपस में इंट्रैक्शन करते हैं तो आपको पता है कि ऑपोजिट्स में हमेशा ही एक अट्रैक्शन जो है वो होती है, वो एक क्लैश और इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं, जबकि एक बड़ी एक सिम्फनी भी जो है वो उसका भी सामना जो है वो करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें विद इन टाइम जो है वो ही ठीक हो सकती हैं, बिकॉज हमारी सोसाइटी भी अब एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो गया, खास तौर पर इसमें जो यूनिवर्सिटीज में जब बड़ी खुशी होती है उनकी कॉन्वोकेशन की कवरेज पे जाया जाए तो जो डिग्रीज लेके जा रही होती हैं या मेडल्स लेके जा रही होती हैं वो मेरे ख्याल से 80% फीमेल्स होती हैं और 20% आजकल तो बॉयज होते हैं। नहीं, इससे तो आप नहीं करेंगे क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं भी एमफिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो हम भी जब थे तो जो बॉयज हैं ये भी काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ गए हैं। तो ऐसे इसको आप ना कहेंगे? नहीं, आजकल तो खवातीन ने, मैं समझती हूँ कि पछाड़ दिया है मेल्स को। और बिकॉज मेरा ख्याल है कि जो फीमेल्स होती हैं ना वो ज्यादा कंपटीशन में या फिर फोकस्ड होके काम करती हैं, तो वो ज्यादा सिंसियर होती हैं अपने पैशन को लेके। तो इस तरीके से हमें चीजें जो है वो ज्यादा अच्छी, स्टडीज में तो आजकल लड़कियां बहुत आगे हैं। सोशल मीडिया पे भी हमारे ऑडियंस को आप काफी नजर आती हैं, तो उसके ऊपर अक्सर स्टेटस पे आपका लिखा होता है एबल आइज ऑफ। आप इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये किस चीज को डोनेट करता है? ये भाई इस चीज को डिमोन्स्ट्रेट करता है कि कोई भी इस तरह की, देखिए, हसद होना
और साजिशी लोग होना ये सोसाइटी का या हमारे इर्द गिर्द लोगों का पार्ट होते हैं। तो बस ऐसे लोगों से बचने के लिए और नजरे बद से और इस तरह के लोगों हासदीन से और साजिशीन से बचने के लिए मैं उसको लगा देती हूँ जस्ट लाइक अ फेथ, कि मुझे लगता है कि समटाइम्स कि अगर मैं कोई सक्सेस लगा रही हूँ तो किसी के दिल में रशक भी आ सकता है, हसद भी आ सकता है। तो अल्लाह ताला मुझे इस तरह की चीज़ों से बचाए और एक पॉजिटिवली जो है वो मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि भाई मेरे साथ तो समटाइम्स ये चीज़ें होती हैं कि कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी मेरा व्हाट्सएप हैक हो जाता है, तो कभी कोई ट्रेजेडी मेरे साथ हो जाती है। तो बस उसके लिए मैं लगा देती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह की आफतों से बचाए रखे। अच्छा, मैं आपको से ना एक सिनेरियो डिस्कस करता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूँ, फैसलाबाद से बिलोंग करती है। वहाँ पे शुरू में को एजुकेशन नहीं थी, सिर्फ बॉयज़ थे। तो वो यूनिवर्सिटी मतलब उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी थोड़ा था, स्टूडेंट्स भी कम आते थे। कुछ सालों से वो जैसे को एजुकेशन हुई है वहाँ पे स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हो गए हैं। और आप क्या समझती हैं कि क्या औरत की इनपुट या वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है, ये हम इसको पॉजिटिव? मेरे ख्याल में तो ज़्यादा लड़कियां वहाँ पढ़ने गई होंगी जो उनकी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो ये देखें आप और क्या कहा जा सकते हैं। बाकी अच्छी चीज़ है को एजुकेशन। उसमें यह है कि को एजुकेशन में मेरे ख्याल से चूंकि हम आगे लाइफ में जब प्रोफेशन में जाते हैं ना, तो हम आइसोलेट नहीं कर सकते फीमेल्स को और मेल्स को, हमें आपस में मिल के काम करना होता है। तो हमारी सोसाइटी खासतौर पर मिडिल क्लास जो घराने हैं वहाँ पर इतना इंट्रैक्शन नहीं होता है मेल फीमेल्स का आपस में, एक दूसरे की साइकी को या एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में कि किस तरीके से जो है वो एक बड़े सेफ एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चलना है। तो को एजुकेशन में मौका मिलता है ऑपोजिट जेंडर्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का। और यही वजह है कि अब खवातीन अगर शाना बशाना आई हैं तो उनके अंदर जो हेजिटेशन थी या मुख्तलिफ प्ले के स्टीरियोटाइप्स थे उन्होंने उसको भी ब्रेक किया है। और मेल्स भी जो हैं उनको भी अब शायद समझ में आ गया है कि किन बाउंड्रीज में रह के जो है उन्होंने फीमेल्स के साथ काम करना है और किस तरह उनको सपोर्ट करनी है। और दोनों ने मिलकर जो है वो हमारी नेशन को आगे लेके जाना है। जैसे कायदे आज़म ने कहा था कि मेल फीमेल जो है वो भाई ये दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं और यही हमारे कौम को जो है वो आगे लेके जाएंगे। आप देखती हैं कि जितने भी हमारे पुराने मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो 10 से 15 साल से हम उनको देख रहे हैं, अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके उनके सबके अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। तो वो एक अच्छा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि आप क्या समझती हैं कि जो हमारे यंग बच्चे हैं या जो करियर के स्टार्ट में है या 3-4 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको भी साइड पे अपने करियर को मूव मैंने अभी बात की कि जो है वो इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। तो अब जो इस फील्ड में एंट्री देने वाले मतलब बच्चे बच्चियां हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को जहन में रखें और जो डिजिटल जर्नलिज्म है इसके ऊपर फोकस करें और ख़ासतौर पर कम्युनिटी जर्नलिज्म के ऊपर फोकस करें। और दूसरी बात यह है कि आज से 10-15 साल पहले बड़ा उरूज था एक्चुअली, तब सेटेलाइट मीडिया आया, उसका बहुत उरूज था। तो उसी शौक के तहत मैं भी इस फील्ड में आई, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, बट वी होप फॉर बेस्ट। अच्छा, आप समझती हैं कि जर्नलिज्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको इसकी कोई प्रोफेशनल डिग्री और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाले जॉब्स मिल जाएं, जहाँ से आपको डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी आए कि जब आप एक्चुअल फील्ड में जाएं तो आपको उसमें अच्छी पॉजिटिव साइंस मिले? अच्छा, हमारे जो एक्चुअली हमारे एजुकेशन सेटअप का जो एक बड़ा ही बैकड्रॉ ये है कि वहाँ पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। मतलब मैंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, तो वो हम लोग को मैट्रिक किया हुआ है बायो साइंस में, तो हमने कोई मेंढक का ऑपरेशन नहीं किया जो कभी सुनते थे, इवन दैट हमने वो भी नहीं किया। तो वो वहाँ पर ही जब आपको चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं प्रैक्टिकली, तो उसके बाद भी थ्योरेटिकल वो रटा सिस्टम के साथ ही चीज़ें चली जाती हैं, पेपर दे के तो पास हो जाते हैं। तो ये फिर फील्ड में आके जो इंटर्नशिप करते हैं फिर इनको सीखना पड़ता है, तो वो एक अलग से इन्वेस्टमेंट होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्टूडियोज या इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन उन्होंने उनको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उसकी वजह से बच्चे जो है ना वो बस डिग्री लेके ही बाहर निकलते हैं। अच्छा, जर्नलिज्म के अंदर जैसे एक डिग्री है मैस कम्युनिकेशन की, इसके अलावा और कौन कौन सी डिग्रीज हैं? जैसे आप कोई बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है तो वो उन डिग्रीज को लेके फिर आगे फील्ड में जा सकता है।
अच्छा, आजकल तो इसके अंदर जो है वो डिजिटल नैरेटिव बेस्ड डिग्रीज भी सामने आ रही हैं, फिर उसके साथ साथ इसमें जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे विजुअलाइजेशन का डिपार्टमेंट है, एनिमेशन का डिपार्टमेंट है, या इवन दैट के कैमरा वर्क का डिपार्टमेंट है, तो उसमें अब इंटरनेशनली मैंने देखा था यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अलग अलग तरीके से करवा रही हैं। इवन दैट के डिजिटल जर्नलिज्म के ऊपर डिग्री हो रही है, रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म के ऊपर जो है वो डिग्री हो रही है। अब तो लोगों ने उसको ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीज़ों के साथ रिलेट करके जो है वो डिग्री हो रही है, लेकिन हमारा जो है वो अभी तक चेंज नहीं हो सका। जो सिलेबस पढ़ के आते हैं बच्चे, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और जो हम करते हैं वो सारी एक टेक्निकल अलग चीज़ें होती हैं जो कि सीखने को मिलती हैं। आज की जो हमारी यंग बच्चियां हैं और जो कि अपनी फील्ड में आगे प्रॉस्पर करना चाहती हैं, जैसे आप मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देंगी, या क्या उनको क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन पे फोकस करके उनको अपना करियर चूज करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कोई भी फीमेल या मेल उस करियर को चूज करे जिसको चूज करने को उसका दिल करता है। मतलब आप वो काम करें जिसे करके आपको खुशी महसूस होती है। तो ये वैसे ये मुझे मेरे फादर ने बताया था कि अपने लिए वो चुनो जिसे करो तो तुम्हें बोझ ना लगे, बर्डन ना लगे। और मीडिया इंडस्ट्री एक तो ट्रांसफॉर्म हो रही है, इवोल्व हो रही है, डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जा रही हैं। तो अब जो इसमें इस फील्ड में एंट्री लेके आना चाहते हैं, तो उनको उस चीज़ को जहन में रखना चाहिए और उस चीज़ को स्टडी करना चाहिए, और उन्हें मेरा ख्याल है कि वही पाथ चूज करना चाहिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें जब आप आते हैं तो बहुत सी फीमेल्स इंटर्नशिप्स वगैरह करती हैं, देखने में मिलती हैं आसपास, तो पता चलता है कि बाद में वो गायब हो गई हैं। तो क्यों वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाती? जस्ट लाइक कि एक फीमेल से मेरी बातचीत हुई, वो इंटर्नशिप कर रही थी एक जगह पर, तो फिर वो उसने उस चीज़ को एक्सेल नहीं किया। तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं किया? तो पता चला कि वो जिला काउंसिल में एक एहतजाज हो रहा था, तो वो वहां पर नहीं जाना चाह रही थी, उसको अलाउ नहीं था घर से। तो आपने जब एडमिशन लेना है ना किसी भी फील्ड में, तो पहले आपने ये चीज सोचनी है कि आप अपने घर वालों को उसके ऊपर मतलब कि कर सकें, उनके साथ आपका एक अच्छा इंटरेक्शन हो सके, उनको बता सकें, और फिर अगर तो दोनों एक ही पेज पर हैं तो फिर आप आए कि आपने पब्लिक में जाना है, आपने एहतजाज कवर करने हैं, आपने मतलब वहां पर काम करना है जहां पर हजारों का मजमा एमी आपके आसपास जो है वो खड़ा हो जाता है। तो इन चीजों को रखना है। बाकी कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो जाता है वक्त के साथ साथ, कुछ लोगों में इनबिल्ट होता है, कुछ लोग जो है वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं। आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए, मतलब कि न्यूज़ मीडिया को वॉच करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको आगे लेके जा सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको आगे लेके जा सकती है, जस्ट ट्राई टू मेक योर मेंटल हेल्थ मतलब स्ट्रॉन्ग, और बस आपने ये सोच के यहाँ पर आना है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। सही।